ऐसा बोला, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और इंडिया का मुकाबला करना चाहता है लेकिन बिल्कुल नहीं कर पाएगा। उसकी ये भूल है कि वो इंडिया का मुकाबला कर लेगा लेकिन नहीं कर पाएगा इंडिया का। एक्शन ऐसा लिया नहीं गया। 1971 में याद कीजिएगा, 1965 में याद कीजिएगा, आज लिया जा रहा है। क्या बोलेंगे? क्योंकि पहले तो नहीं लिया गया। तो जैसा करेगा वो वैसा करेगा। पाकिस्तान से अपन मतलब ही नहीं है, हिंदुस्तान से मतलब है। और पाकिस्तान के मुसलमान से हमें मतलब है या नहीं? सब इतने परेशान है और वहाँ के लोगों ने कहा काश हमें अमेरिका आके दबोच ले या हिंदुस्तान में आके हम पे कब्जा कर ले, हम सुकून में तो आ जाए। तो फिर ऑपरेशन सिंधु, क्या बात बोली? तो ऑपरेशन सिंधु नाम आपको कैसा लगा? मैं तो कहता हूँ पूरे पाकिस्तान का ले लो। अरे भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है पूरे देश में इस वक्त। यही बातें चल रही है और यही खबरें चल रही हैं और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मुसलमानों से भी इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है। आज हम मालपुरा गेट के मस्जिद के सामने, ये कौन सी मस्जिद होगी? सिपाहियों की मस्जिद। तो सिपाहियों की मस्जिद के बाहर इस वक्त हम राजस्थान वन की टीम यहाँ पर खड़ी है। हमारे भाइयों से थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सर देखिए ना, कैसे बोला गया कि 7 तारीख को मॉक ड्रिल की जाएगी। सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया कि मॉक ड्रिल की जाएगी और मॉक ड्रिल करके पाकिस्तान को उल्लू बनाया गया कि ये उल्लू बन जाएगा। और उधर उसको उल्लू बनाया, उसने सोचा अरे भाई अभी तो प्रैक्टिस चल रही है कि अगर हम हमला कर देंगे तो भारत कांप जाएगा, तो अभी तो बस प्रैक्टिस चल रही है। और उसी प्रैक्टिस वाले दिन रात को 2 बजे ऑपरेशन सिंदूर कर दिया जाता है। आप सोचिए, और पाकिस्तान हिल कर रह जाता है। 9 हमले हर जगह फोड़ा जाता है। सर पाकिस्तान को उड़ा दिया गया ऑलमोस्ट, क्या बोलेंगे? बेहतर किया, पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए। बिल्कुल, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। बिल्कुल, और हिंदुस्तान के लिए हमारी जान भी हाजिर है। बिल्कुल, हिंदुस्तान के लिए जीते, हिंदुस्तान के लिए मरते हैं हम। बिल्कुल। ये हमारे जयपुर के मुस्लिम भाई हैं जिनसे हम थोड़ी सी चर्चा करें। आप बताइए, आप तो युवा हैं, आप बताइए क्या बोलेंगे जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा है? हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा और है। बिल्कुल, आप बोलिए। भारत को न किसी से डरने की जरूरत है, न भारत के मुसलमान को किसी से डरने की जरूरत है। चलिए हमारे मुस्लिम भाइयों से थोड़ा थोड़ा ये जान लेते हैं कि क्रेडिट किसको देंगे। सर आप बता दीजिए, क्रेडिट किसको देंगे? मोदी जी को। अच्छा, आप बताइए क्रेडिट किसको देंगे? जी मोदी जी को। बता दो क्रेडिट किसको। अरे बोलते हुए जाओ यार, ऐसे मत करो। अच्छा भैया आप बता दीजिए। ओहो, हाँ आप बताइए, ये हुई ना बात। क्यों भागता है? सर पहले तो ये बताइए, जैसे मैंने इनको बोला तो भाग क्यों गए? हमारे यहाँ क्या छवि बन जाती है आप जानते हैं? मैं आपको बताती हूँ। छवि ये बन जाती है कि जो भारत का मुस्लिम है वो बोलना ही नहीं चाहता है पाकिस्तान पर। क्यों नहीं बोलता है? भारत के हैं, भारत के रहेंगे, इसमें डरने वाली क्या बात है? क्या बात है? बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, अभी जो युद्ध हो रहा है तो पाकिस्तान अभी भी चौड़ी छाती करके हमें बोल रहा है कि परमाणु बम गिरा देंगे तुम पर। ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। इंडिया हमेशा इंडिया रहेगा और इंडिया कुछ भी नहीं है इंडिया का आगे से पाकिस्तान। पाकिस्तान बिल्कुल छोटा सा देश है और इंडिया का मुकाबला करना चाहता है लेकिन बिल्कुल नहीं कर पाएगा। उसकी ये भूल है कि वो इंडिया का मुकाबला कर लेगा लेकिन नहीं कर पाएगा वो इंडिया का। अच्छा आ जाइए, थोड़ा थोड़ा तो बात कर लीजिए। देखिए ना, इससे क्या साबित होगा कैमरे में? हाँ हम आ जाइए ना, आ जाओ। अच्छा वेरी गुड। आज तो कोई पैदा ही नहीं हुआ जो इंडिया को हरा दे। अच्छा क्या बात है? सुनो इधर आओ। ये बताओ क्रेडिट किसको दोगे? क्रेडिट इंडिया को देंगे, हम इंडिया में रहना है ना इसलिए। अरे सुनो, ये युद्ध का क्रेडिट किसको दोगे? सरकार को, सेना को या किसी और को? अब जो देखी जाएगा, बस इंडिया का किसी मसीवार नहीं है जो इंडिया को हरा दे। क्रेडिट किसी को नहीं देंगे। अच्छा यार क्यों यार सुनिए ना, क्यों हमारे देश का मुसलमान बोलना नहीं चाहता है? सुनिए ना भाई लोग, प्लीज आइए। अरे आप तो बोल ही रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? मेरी चिंता का विषय है। आइए ना, आइए प्लीज, थोड़ा तो बोलिए। हाँ ये हुई ना बात। क्यों नहीं बोल रहे? बोलिए ना। अरे ये जोश मुसलमान को डरता थोड़ी, क्यों बोल रहे? क्या बात? हिंदुस्तान में रहना तो फिर हिंदुस्तान की देंगे। अच्छा सुनिए, ये बताइए कि यहाँ पर जब तलाशी की गई और जब पहलगाम हमला हो गया तो बोला गया कि जो यहाँ पर पाकिस्तानी है उन सबको भगाया जाएगा भारत से। तो लगभग नहीं, जो यहाँ पर बसे हुए थे कुछ लोगों को यहाँ से निकाला गया और वो सच में निकाला गया। तो आप मुझे बताइए कि 80,000 महिलाएं, सुनिएगा ध्यान से, 80,000 महिलाएं ऐसी निकली जिनके शोहर, जिनके पति पाकिस्तान में रहते हैं और वो अकेली यहाँ पर रहती है और उनके कई बच्चे हैं। क्या बोलेंगे? और अभी उनको निकाल दिया गया है, पाकिस्तान भेज दिया है। अरे जो पाकिस्तान के वो पाकिस्तान जाएंगे, जो इंडियन है वो तो इंडियन ही रहेंगे ना। बिल्कुल। हम तो इंडिया के हैं। गलत है, चोरी छुपे तो आना गलत है बहुत। अच्छा आपका यहाँ पर कोई, क्योंकि कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यार अगर पाकिस्तान को उड़ा दिया जाएगा तो वो लोग मर जाएंगे, वहाँ की जो जनता जिसने कुछ नहीं किया, निर्दोष है, वो भी मर जाएगी। इस पर क्या कहोगे?
और जिसका जो जानेगा वो जो जैसा करेगा वो वैसा करेगा। पाकिस्तान से अपन मतलब ही नहीं है, अपन को हिंदुस्तान से मतलब है। और पाकिस्तान के मुसलमान से हमें मतलब है या नहीं? नहीं है अपन को तो। बिल्कुल। आप सब भी क्या बोलेंगे इस बात नहीं, में? हमें तो इंडिया से मतलब है, पाकिस्तान के मुसलमानों से कोई मतलब, अपने देश से मतलब है हमें। हिंदू हो या मुसलमान हो, जो बुरा करेगा वो बुरा ही पाएगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। अच्छा, क्या जरूरत है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आइए आइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आप भी कैमरे में आ जाएंगे, फेमस हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं भैया। अच्छा ये बताइए, बस इतना बता दीजिए, क्रेडिट किसको देंगे? जो हमला हो रहा है, पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो रहा है, हमला, वो उसका क्रेडिट किसको देंगे? इंडिया को देंगे, मोदी जी को देंगे, और किसको देंगे? अच्छा, सेना कहाँ गई? सेना को देंगे हम। सेना को देंगे। अच्छा, पहले किसको देंगे? सेना को, हमारे वीर जवान तो बॉर्डर लड़ाई तो वही वीर जवानों को, वीर जवानों को। देश के लिए। सेना तो मोदी जी कहेंगे वही करेंगे, अपनी मर्जी से थोड़ी उठाएंगे हथियार। अंकल जी इधर आइए, थोड़ा इधर आइए। क्या जवाब दिया है अंकल जी ने? क्योंकि सुनिए, सरकार तो पहले भी थी, आतंकवाद तो पहले भी होता था, पर पहले एक्शन नहीं लिया जाता था। लेकिन ये है कि जो मोदी जी ऑर्डर करेंगे वही करें, वही तो खड़े रहेंगे। गोली भी नहीं चला सकते बगैर ऑर्डर के। और हमें तो यहीं रहना और यहीं हमें करना। किसी मुसलमान ने आज तक, अगर मुसलमान वहाँ पाकिस्तान वाले की तायद करो, मुझे बताइए नाम। अगर कोई कहते तो किसी ने भी 100%, 99% ये कहा पाकिस्तान ने गलत किया, गलत किया। हाँ, मुर्दाबाद। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सब मजहब अपनी जगह है और जमीन अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, ऐसा कुछ। सर, एक आप इतने बुजुर्ग हैं और आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। आप बताइए ना, हिंदुओं को ही ऐसे क्यों मारा जाता है? जैसे उन्होंने धर्म पूछा, मेरा छोटा सा सवाल है कि उन्होंने धर्म पूछा और मारा गया। आप सुनो, हाँ बताइए। मैं 2008 में पाकिस्तान गया था। इतना आतंकवाद था कि हम बाहर नहीं निकल सकते थे। ऊपर से खिड़की खोले तो पकड़ के निकल। मैं खुद गया था वहाँ, मैं झूठ नहीं बोल, नमाज पढ़ के आया हूँ। 1 महीना इस तरह निकाला मैंने, रिश्तेदार से मिलने गया था जैसे कैद में, बहुत जल्दी जैसे करके वहाँ से। वहाँ हालत मुसलमानों की भी सही नहीं, सब परेशान है, सब इतने परेशान है। और वहाँ के लोगों ने कहा काश हमें अमेरिका आके दबोच ले या हिंदुस्तान में आके हम पे कब्जा कर ले, हम सुकून में तो आ जाएं। तो फिर पीओके जानते हैं अंकल जी? हाँ, पाकिस्तान, वो कश्मीर। हाँ, तो पीओके हमारा ले लें? आप क्या कहते हैं, भारत ले ले? बिल्कुल ले लो। अब सुनो मेरी बात, मेरी पर्सनल राय बता रहा हूँ मैं। पूरे पाकिस्तान के ले लो, वहाँ की पब्लिक जो है ना, वो सुकून शांति में आ जाएगी। आदमी को सुकून शांति मिल जाए, 2 टाइम रोटी मिलनी चाहिए, खाना मिल, सबसे। जो खाना ही नहीं मिलेगा, परेशान रहेंगे, भूखे परेशान वाले। मैं तो कहता हूँ पूरे पाकिस्तान का ले लो। अरे वाह, यार अंकल जी ने तो दिल छूने वाली बात बोली है। अच्छा सुनिए, आप बताइए क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मोदी जी को। मोदी जी को, बिल्कुल। अच्छा एक छोटा सा नारा लगा सकते हैं देश का, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के हमारे भाई। अच्छा चलिए, बोले वंदे भारत माता की। हाँ चलिए, ये देखिए, ये बोल सकते हैं क्योंकि अभी जयपुर से निकला था एक रैली मुसलमान भाइयों का और उन्होंने वंदे मातरम नारे लगाए थे खूब। अच्छा ये बताइए कि जो ये युद्ध हुआ और जो अभी जो पहलगाम पर हमला हुआ, उसके बाद हिंदू मुस्लिम बहुत हुआ देश में, क्या बोलेंगे इस पर? उसके लिए क्या बोल सकते हैं, बताओ। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, पहली बात तो ये है। कोई धर्म नहीं है, जो गलत कर रहा है उसको सजा मिलना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से मत जोड़िएगा, ये है। अच्छा, सोफिया कुरैशी को कोई जानता है? सोफिया कुरैशी है ना, जिसका नाम अभी बहुत कर्नल है वो, हाँ, जो लीड कर रही थी, जो क्या नाम, ऑपरेशन सुंदर है, उसको लीड कर रही कर्नल, हाँ सिंदूर, उसी को कर्नल सोफिया ही लीड कर रही है उसको। हाँ बिल्कुल। तो आपका तो छाती चौड़ा हो गया होगा ये देख करके। देखिए वो भी एक मुस्लिम ही है जो। सुनिए, आपको ये भी पता होगा कि ये सरकार की डिसीजन था, सरकार का, कि सोफिया कुरैशी को दिया जाए। तो आपको सही लगा? सही लगा, अच्छा है। अच्छा, हम तो आगे हर चीज में आगे। आइए यार अंकल जी, आइए अंकल जी। अंकल जी बताइए, आज युद्ध हो रहा है भारत पाकिस्तान का और कंटिन्यू है। अच्छा ये बताइए, क्रेडिट किसको देंगे, क्योंकि भारत बहुत आगे चल रहा है? इसमें भी कोई क्रेडिट, खेल थोड़ी चल रहा है। तो क्रेडिट जो बात है, युद्ध की बात है, युद्ध, इसमें कोई खेल नहीं चल रहा, तमाशा थोड़ी बना रहे अपन। हमारे देश को किसने तकलीफ पहुंचाई है तो उसका बदला लिया जा रहा है, और जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है।
इसको आप है ना, आप लोग इस तरीके को तमाशा मत बनाओगे भाई, ये क्या कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं, ये आप क्रेडिट की क्या बात है। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, आतंकवाद तो पहले भी हुआ है, आतंकवादी तो पहले भी है, आपको तो पता होगा, आप तो इतना एक्सपीरियंस है मुझसे ज्यादा। तो सुनिए ना, कभी एक्शन ऐसा लिया नहीं गया। 1971 में याद कीजिएगा, 1965 में याद कीजिएगा, आज लिया जा रहा है, क्या बोलेंगे? क्योंकि पहले तो नहीं लिया गया, तो क्रेडिट तो देंगे। पहले भी लिया गया है, पहले भी लिया गया, ऐसा नहीं है कि पहली बार लिया जा रहा है, पहले भी लिया गया। जब जब आतंकवाद का यहाँ पे हमला हुआ है, जब जब बदला लिया गया है, ऐसा नहीं है। हमने किसी को भी बाकी नहीं छोड़ा। जो जिन लोगों ने हम लोगों को तकलीफ पहुंचाई, हमारे देश को तकलीफ पहुंचाई, हमने उसका बदला लिया है। बस आगे बदला लेंगे और आगे भी लेंगे। आगे अगर कोई हमारी देश की तरफ गलत नजर से, गलत तरीके से कोई कुछ करेगा तो उसका बदला लिया जाएगा। तो इसका क्रेडिट अंकल जी किसी को नहीं देंगे, ना ही सरकार को और सेना को। सेना को देंगे, हिंदुस्तान की सेना को देंगे, सरकार को नहीं देंगे ना, हिंदुस्तान की सेना को देंगे। हाँ, सरकार का क्या है वो तो। हम तो ये कहेंगे कि मतलब पाकिस्तान मुर्दाबाद, बोला सब बोला, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, बताइए अंकल जी, क्रेडिट तो किसी को नहीं देंगे। क्रेडिट देंगे सेना को, हमारी सेना ने जो काम किया है। सुनिए ना, सरकार की जब उनको, मैं उनकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ, बात बता रही, ज्ञान की बात कर रहे हैं। वो जब तक साइन नहीं देंगे कि जाके करके, अभी आप ही के कोई भैया थे, उन्होंने मुझे बोला कि हाँ सोनिया जी आपने सही बोला, जब तक सरकार नहीं बोलेगी तब तक सेना कुछ नहीं करेगी। सरकार को लोगों ने बोलने में मजबूर किया है, सरकार करने को तैयार नहीं थी। समझे? ये काम सरकार नहीं कर रही, सरकार को जनता ने मजबूर किया, हम लोगों ने मजबूर किया है सोशल मीडिया पर डाल डाल के उनके खिलाफ कि आप बदला लो। लेकिन उन्होंने 11 दिन तक कुछ नहीं किया ना। उन्होंने जनता के कहने पे किया है, जब कुछ किया है जनता के कहने पे किया है। मोदी सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, हमारी सेना कर रही है, जब कुछ कर रही है, और हमारी सेना जिंदाबाद है। सर, ये आतंकवादी आपको ऐसा नहीं लगता मुसलमान को गलत दिखा देते हैं? बिल्कुल, ये तो एक देखो प्रोपेगेंडा चल रहा है, बहुत बड़ा ही है, मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। कौन कर रहा होगा? अब ये कौन कर सकता है? खुल के बोलो, आप में ये कौन कर सकता है? सरकार के अलावा कौन कर सकता है? यहाँ की सरकार, कहीं दोनों सरकारें, दोनों तरफ की सरकारें हैं, वही काम कर रही हैं। इनका आपस में मेल जोल है, जनता मरेगी, इनका कुछ नहीं जाएगा। समझे? इनका कुछ भी नहीं जाएगा। हम तो सीधे ये बात जानते हैं कि हमारी सेना ने जो काम किया है बहुत बढ़िया किया है। पाकिस्तान ने गलत हरकत की है, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए और होनी भी चाहिए ये चीज। और हम आज भी कहेंगे कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा, आप किसको, क्योंकि आप बोल रहे थे अभी सेना को क्रेडिट देना चाहिए, तो एक बार आप ही तरफ। सेना का ही काम है लड़ाई का, ना तो प्रधानमंत्री लड़ने जाएंगे बॉर्डर के ऊपर। सुनिए ना, अभी आप ही के थे वो अंकल जी, कोई थे, आई अंकल, फौजी ही मरता है लड़ाई के अंदर, ना कि नेता मरते हैं। नेता कहीं मरे हैं आज तक? अच्छा, ये बताइए, पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए? बिल्कुल उड़ाना चाहिए, 100% उड़ाना चाहिए। अच्छा, उड़ा देंगे तो उसमें पाकिस्तान के हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, जनता भी है। कोई बात नहीं, हमारी इंडिया जरूरी है, हमारे लिए भारत जरूरी है। देश पहले है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। देश पहले, हमारा हिंदुस्तान, हमारी सेना बहुत मजबूत है। और हम ये कहना चाहेंगे, जो सेना ने काम करा है वो सलूट है सलाम को, हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी सलाम कर रहा है, हर फौजी को सलाम है। और हमारी जो दो बहादुर बेटियों ने पाकिस्तान में घुस के जो बहुत बढ़िया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। अच्छा सुनिए भैया, भैया 2 मिनट रुकिएगा। अच्छा अंकल जी, एक और बात बता दीजिए, आप अभी बात कर ही रहे थे, जो ऑपरेशन अभी किया गया, जो हमला किया गया है, भारत ने किया, ऑपरेशन सिंधु, क्या बात बोली, तो ऑपरेशन सिंधु नाम आपको कैसा लगा? बहुत शानदार, हमारी बहन बेटी की मांगे उजड़ गई, उजड़े थे, इसलिए इसका नाम सिंदूर ऑपरेशन रखा गया। उनका बदला लिया गया, उनकी भावनाओं को वो पहुंची थी तकलीफ, वो अब खुश है इस बात से कि भाई हमारा बदला लिया गया। और कुछ बताएं, और कुछ पूछे हमसे? नहीं, बस मुझे आज देखिए ना, हम मालपुरा गेट में आए, यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों से यहाँ पर मिले हैं, मस्जिद यहाँ पर है, वो नमाज पढ़ के आए, तो आज बड़ी अच्छी चर्चा हुई है और सुकून भरी चर्चा हुई है। आप भी सुने होंगे कि हमारा मुस्लिम भाई क्या सोचता है, तो आपको भी पता चलेगा कि क्या विचार वो इस युद्ध पर रखता है। पर आप ऐसे ही जुड़े रहिए राजसमंद के साथ। नमस्कार।